आज के दौर में करियर को लेकर सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, एक ही कंपनी में टिके रहना सही है या फिर अच्छे मौकों के लिए नौकरी बदलते रहना। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे आज लगभग हर प्रोफेशनल गुजर रहा है। देखिए, बात सीधी सी है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो जमाना गया जब लोग एक ही नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते थे। तो फिर आज के इस नए दौर में समझदारी किसमें है? हमारे माता पिता की पीढ़ी को ही देख लीजिए। उनके लिए एक ही कंपनी में 40-50 साल काम करना बहुत बड़ी बात थी, एक सम्मान का प्रतीक था। लेकिन आज तो ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। हर 2-3 साल में नौकरी बदलना तरक्की और एम्बिशन की निशानी माना जाता है। अच्छा, तो पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि भाई एक जगह टिके रहो, सेफ रहोगे, बार बार नौकरी बदलना रिस्की है। पर क्या ये बात आज भी उतनी ही सही है? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। ये आंकड़ा देखिए थोड़ा चौंकाने वाला है। डेटा साफ साफ दिखाता है कि जो लोग स्ट्रैटेजी बनाकर हर कुछ साल में नौकरी बदलते हैं, वो लंबे समय तक एक ही कंपनी में टिके रहने वालों के मुकाबले 10 से 20 साल में 50% या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बस पैसों के पीछे भागना चाहिए, हर साल एक नई नौकरी? शायद नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करना एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल भी हो सकता है। आइए इसे टेक इंडस्ट्री के एक बिल्कुल ताज़ा असली उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि बहुत जल्दी जल्दी नौकरी बदलने के क्या नुकसान हो सकते हैं। कोविड के बाद का समय याद है? 2021 में टेक कंपनियों ने जमकर हायरिंग की। लोग एक साल के अंदर ही 30% की हाइक के लिए नौकरियां बदल रहे थे। लेकिन फिर आया 2023, जब मार्केट अचानक बदला और बड़ी बड़ी छटनी शुरू हुई। जानते हैं सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ी? उन्हीं लोगों पर जिनका रेज्यूमे तो शानदार था, लेकिन एक्सपीरियंस खोखला था। तो ये खोखला अनुभव या हॉलो एक्सपीरियंस है क्या चीज? इसका मतलब है कि किसी के रेज्यूमे पर साल तो दिख रहे हैं, लेकिन असल गहरी स्किल बिल्डिंग गायब है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही लोग कुछ सीखना शुरू करते थे, वो नौकरी बदल लेते थे। उन्होंने कभी किसी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक संभाला ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो एक ही रोल में 3-4 साल तक टिके रहे। हो सकता है उन्हें शॉर्ट टर्म में बड़ी हाइक ना मिली हो, लेकिन उन्होंने असली स्किल्स बनाए। उन्होंने सीखा कि किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, उसे स्केल कैसे करते हैं और मुश्किल आने पर उसे ठीक कैसे करते हैं। और जब मार्केट खराब हुआ तो यही गहरा अनुभव उनके काम आया। तो मुद्दा साफ है, एक तरफ है हमेशा टिके रहना और दूसरी तरफ है हर साल नौकरी बदलना। इन दोनों के बीच एक बैलेंस खोजना होगा, और इसी बैलेंस को कहते हैं करियर का स्वीट स्पॉट। किसी भी जॉब को परखने के लिए ये 4 पिलर्स या स्तंभ हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, लर्निंग। क्या कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है? दूसरा, ग्रोथ। क्या जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं? तीसरा, नेटवर्किंग। क्या नए लोगों से कनेक्शन बन रहे हैं? और हाँ, चौथा, फाइनेंशियल्स। क्या सैलरी सही तरह से बढ़ रही है? और मजे की बात यह है कि इन चारों स्तंभों पर एक मजबूत पकड़ बनाने में आमतौर पर लगभग 3 से 4 साल लग ही जाते हैं। यही वो आइडियल टाइम है जिसमें सच में लर्निंग भी होती है, ग्रोथ भी और नेटवर्किंग भी, और साथ साथ फाइनेंशियल टारगेट्स भी पूरे होते हैं। लेकिन रुकिए, बदलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी ही बदल ली जाए। कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव अपनी ही कंपनी के अंदर एक नया रोल लेना होता है। चलिए इसका भी एक शानदार उदाहरण देखते हैं। गूगल के एक प्रोडक्ट मैनेजर का ये किस्सा देखिए। वो अपनी ग्रोथ चाहते थे, तो उन्होंने कंपनी नहीं बदली, बल्कि हर 2 साल में गूगल के अंदर ही टीम बदल ली। पहले गूगल एड्स में, फिर गूगल क्लाउड में और फिर यूट्यूब में। नतीजा, उन्हें गूगल की 3 सबसे जरूरी डिविजन्स का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिला, और वो भी बिना किसी नई कंपनी के कल्चर में एडजस्ट होने के सिरदर्द के। अच्छा, तो अब उस सिचुएशन पर आते हैं जब कोई पूरी तरह से एक नई कंपनी में जाने का सोच रहा हो। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए यहाँ एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपनी का कल्चर। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी सैलरी रोज़-रोज़ के तनाव और ख़राब माहौल की भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए वहाँ काम कर चुके लोगों से बात करें, ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ें और पक्का करें कि वो जगह काम करने के लिए सही है। दूसरा सवाल, क्या कंपनी ग्रो कर रही है? एक बढ़ती हुई कंपनी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर सीखने और आगे बढ़ने के नए मौके अपने आप बनते हैं।
अगर कंपनी ही आगे नहीं बढ़ रही तो वहाँ काम करने वालों के लिए भी मौके बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। और आखिर में, जो शायद सबसे ज़रूरी बात है, होने वाला मैनेजर कैसा है। ये कहा जाता है कि किसी के भी काम का 80% एक्सपीरियंस उसके मैनेजर पर डिपेंड करता है। तो एक ऐसे बॉस के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो अपने एम्प्लॉय की ग्रोथ में दिलचस्पी ना रखता हो। एक अच्छा मैनेजर किसी भी करियर के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है। तो पूरी बात का सार ये है, बहुत लंबा एक जगह टिके रहना आपको फाइनेंशियली पीछे कर सकता है। बहुत जल्दी नौकरी बदलना एक खोखला रिज्यूमे बनाता है। असली समझदारी है हर 3-4 साल में एक सोचा समझा कदम उठाने में। और वो कदम हमेशा लर्निंग, ग्रोथ, नेटवर्किंग और फाइनेंशियल, इन 4 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। और जब भी कोई कदम उठाएं तो कंपनी के कल्चर, उसकी ग्रोथ और अपने नए मैनेजर को अच्छी तरह से ज़रूर परखें। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या मकसद सिर्फ एक शानदार दिखने वाला रेज्यूमे बनाना है या फिर असली, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली वैल्यू बनाना है? इसका जवाब ही हर किसी के करियर की सही दिशा तय करेगा।